हरिओम श्री राम अंबज्ञ। जय जगदम्ब जय दुर्गे। नाथ शोभित नाथ शोभित नाथ शोभित। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। गुरु, सदगुरु, महागुरु, परम गुरु, परमेष्ठी गुरु, कुछ भी बोलिए, है तो वो परब्रह्म ही। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। साक्षात परब्रह्म, परब्रह्म यानी ब्रह्म का मूल स्रोत। ब्रह्म ये जो मूल द्रव्य है सृष्टि का, उसका मूल स्रोत जो है वो परब्रह्म है, वो दत्तगुरु है। वही परब्रह्म दो रूप ले लेता है। जो खुद स्वयं अरूप है, इसका कोई रूप नहीं है। रूप नहीं यानी इसका रूप हम महसूस नहीं कर सकते। हमारी ज्ञान कक्षाओं के अंदर वो नहीं आ सकता वो रूप। ऐसा रूप जिसका है वो परब्रह्म, शिव और शक्ति, नारायण और नारायणी, ऐसे दो रूप ले लेता है। एक मातृशक्ति, एक पितृशक्ति। और फिर वही दत्त भगवान इस माँ जगदम्बा से, माँ जगदम्बा के जरिए जो इसकी इच्छा स्वरूपिणी है, उसके जरिए सारी सृष्टि की उत्पत्ति करता है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये परमात्मा के तीन रूपों को बनाकर। हर कोई सोचता है कि अगर माँ जगदम्बा सब कुछ बनाती है तो दत्तगुरु का क्या रोल है, दत्तगुरु क्या भूमिका निभाते हैं। दत्तगुरु नहीं तो कुछ भी नहीं। ना माँ जगदम्बा, ना शिव, ना नारायण, ना नारायणी, ना त्रिविक्रम, ना परमेष्ठी, ना परमात्मा, ना मनुष्य, ना सृष्टि, ना कुछ। ये जो ब्रह्म है, जो मूल द्रव्य है, एक पत्थर का और एक इंसान का, दोनों का भी, उसमें जिससे महाप्राण जिससे निर्माण होता है, वो जो माँ जगदम्बा है, वो माँ जगदम्बा साक्षात दत्त भगवान का ही स्वरूप है। दत्त भगवान ही शिव बनते हैं, दत्त भगवान ही शक्ति बनते हैं। देखो, दत्त भगवान ही नारायण बनते हैं, दत्त भगवान ही नारायणी बनते हैं। आप नारायण कहो या जो कुछ कहो है, लेकिन अखिल सजो सबका सब, सभी का सभी जो कुछ है वो परब्रह्म का ही किया हुआ है और वही करता रहता है। इसीलिए बार बार साई चरित्र में हो या स्वामी चरित्र में हो, किसी गुरु चरित्र में भी हो, यही आता है कि गुरु सबसे ऊपर रहता है। गुरु और तुम्हारी इष्ट देवता सामने खड़े हो जाए तो पहला नंबर प्रणाम किससे होना चाहिए? गुरु को। क्योंकि गुरु साई क्षेत्र में कहा गया इतर देवते सारे माईक, इतर देव सारे माईक, गुरुजी शाश्वत देव एक, चरणी ठेविता विश्वास देख रेखे वर मेख मारित। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब भगवान के रूप जो है वो झूठ है, झूठ नहीं है। लेकिन जो शाश्वत स्वरूप है, जो मूल स्वरूप है, वो गुरु स्वरूप है, नहीं दत्त गुरु स्वरूप है। जो गुरुओं का गुरु है, मूल गुरु है, मूल परब्रह्म है, वो ऐसा है कि जो कुछ भी कर सकता है और कुछ भी करता है। हम जिसने दाढ़ी बढ़ाई हुई है, ऐसे आध्यात्मिक तिलक लगाया हुआ है, उसके पीछे दौड़ के उसे गुरु बनाने की कोशिश करते हैं। गुरु बना नहीं जा सकता। बहुत लोग स्वयं घोषित गुरु होते हैं, वो भी गुरु नहीं है। गुरु कैसा होना चाहिए, रामदास जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया उनके ग्रंथ में, दासबोध में। संत तुलसीदास जी ने बताया हुआ है अपने ग्रंथों में। निस्पृह होना चाहिए, कुछ भी लेना नहीं चाहते, किसी से भी देना चाहता है। ज्ञान और भक्ति दोनों से परिपूर्ण होता है। सदगुरु स्वयं भक्ति करता है, दत्त भगवान भी, दत्त गुरु भी भक्ति करते हैं। इसीलिए भक्ति का उदाहरण लोगों के सामने रखने के लिए ही परब्रह्म दत्त गुरु दत्तात्रेय बनकर अपने ही बेटी के उदर से जन्म लेते गए। अनुसुईया जो उनकी बेटी थी, उनका ही स्वरूप थी, उसी का बेटा बनकर, दत्तात्रेय बनकर दत्त गुरु ने जन्म लिया। तो ध्यान रखें, वो आज उस गुरु की पूर्णिमा है। ये दिन ऐसा होता है जिस दिन परब्रह्म दत्तगुरु की और सदगुरु की सारे के सारे स्पंदन, उनके सारे के सारे स्पंदन सभी के लिए मुक्त रूप से बांटे जाते हैं।
ना पाप का विचार होता है ना पुण्य का विचार किया जाता है। जो उनके स्मरण में रहता है, जो उनके सानिध्य में रहना चाहता है, जो उनके चिंतन में रहना चाहता है, उस सभी के लिए अनकंडीशनली, बिना कोई शर्त के ये स्पंदन खुले रहते हैं प्राप्त करने के लिए। इसलिए ये गुरु पूर्णिमा का दिन सब जगह बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े प्रेम के साथ मनाया जाता है। आज के दिन हर साल गुरु पूर्णिमा के दिन सद्गुरु के ध्यान में रहो, सद्गुरु के चिंतन में रहो, सद्गुरु की कथाएं सुनो, सद्गुरु के अनुभव सुनो, सद्गुरु का गुण संकीर्तन सुनो, सद्गुरु की लीला सुनो। यस, ये महत्वपूर्ण है। बाकी सब सद्गुरु पर ही छोड़ दो, वो सब जानता है, सब करने वाला होता है। सभी को मेरे बहुत सारे शुभाशीष और शुभाशीर्वाद और शुभकामनाएं। हरिओम, श्री राम, अम्बद, जय जगदम्ब, जय दुर्गे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय।